ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे हम कुछ और सवाल करेंगे, तो फटाफट से बताइए क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? हाँ, क्यूब का वॉल्यूम, एल क्यूब। सरफेस एरिया क्यूब का 6L²। भाई साहब कोई भी पढ़ नहीं रहा है यार, कोई भी पढ़ नहीं रहा है। Okay, some based on cylinder. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cubic of iron is approximately 8 gram of mass. ठीक है, तो कैसा है देखो भाई साहब, यहाँ पे आपका एक सॉलिड सिलेंडर है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। सो सॉलिड सिलेंडर पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ये हाइट कितना है भाई साहब आपका? 220 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बेस डायमीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर का। तो बेस डायमीटर भाई साहब कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। ये हाइट कितना है भाई साहब आपका? 60 सेंटीमीटर का। एंड रेडियस, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। ये वाला रेडियस 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये वाला रेडियस कितने हो जाएगा भाई साहब? 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। आपको भाई साहब यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। इस वाले का वॉल्यूम कितना हो गया? देखो पाई R1 स्क्वायर H1 इसका, ठीक है, प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। ये हो गया टोटल वॉल्यूम। दिस विल बी बेसिकली व्हाट? टोटल वॉल्यूम। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? पाई को अगर हमने कॉमन निकाला यहाँ पे, ठीक है, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो ये हो गया आपका 22/7। R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, दैट इज 144 इंटू H दैट इज 220 प्लस R2 का स्क्वायर दैट इज 64 इंटू H2 दैट इज 60। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? बराबर लेट आएंगे ताकि पीछे बैठने को मिले इनको, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब 22/7, 144 इंटू 220 इंटू 60। तो बंद कीजिए जरा। तो आपका कितना सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी इक्वल टू 22/7। आप भाई साहब यहाँ पे क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं? 220 है यहाँ पे, ओके ओके ओके, चलो इसको ऐड ही कर लेते हैं भाई साहब। कितना हो जाएगा ये? 144 इंटू 220, 144 इंटू 22, 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, ये हो गया 288। तो ये हो गया 8, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 2 10, 1 11, 2 प्लस 1 3, 31680, ठीक है। 31680 प्लस 64 इंटू 60, तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब? 4 6 24, 6 6 36, 37, 38। तो ये हो गया आपका 3840। तो दिस विल बी 22/7। यहाँ पे जीरो और जीरो ऐड किया तो जीरो आ गया। 8 प्लस 4 हो गया आपका 12, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 7 15, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, और ये हो गया 3, ठीक है। 7 5 35 नहीं आएगा यार, 7 6 52। ओके, यहाँ पे 3.14 बोला है, ठीक है। 22/7 ना लेके अपने को 3.14 लेना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 355
35520 इंटू 3.14 कीजिए, कितना आ रहा है देखो, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। डन डन हो गया भाई साहब। 3.14 इंटू 35520, जल्दी से करना है भाई साहब, कितना? 111532.8, 111532.8। पांडे इधर उधर ना देख के इधर देखेगा भाई साहब, सवाल कुछ करेंगे। 111532.8, ये हो गया आपका टोटल कितना, सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का मास कितना है, 8 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूबिक का मास कितना हो जाएगा, इंटू 8 कर दो। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 8 3 जा 24, 25 26, 5 8 जा 40, 42, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 8 1 जा 8। तो ये हो गया भाई साहब, इतना ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली द अमाउंट ऑफ। तो ये आपका एक सॉलिड क्यूब है। ठीक है, इसके ऊपर एक पिलर है, तो हम यहाँ पे करेंगे भाई साहब, इसका 220, इसका हो गया 24। अनदर सिलेंडर, इसका हाइट है 60 और ये हो गया भाई साहब आपका 8। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक 8 ग्राम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई साहब आपका, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर वन स्क्वायर एच वन प्लस पाई आर टू स्क्वायर एच टू। ठीक है, इन दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया भाई साहब फॉर बिगर सिलेंडर, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, दिस इज 144। तो 31680 वही है देखो, 31680 इंटू पाई। ठीक है, अब इसको भाई साहब ऐड करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 64 इंटू 60, तो 3840 पाई। तो आपका आ गया भाई साहब V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू 35520 पाई, 3.14। तो इसका आ गया आपका 892262.4 ग्राम्स। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली द मास ऑफ द सिस्टम। इसको थर्ड वाले से इसको दे देना अपना, थैंक यू। ठीक है, इसको अगर आपने 1000 केजी से डिवाइड कर दिया, तो आपका भाई साहब केजी में आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 892 केजी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं भाई साहब, बहुत बढ़िया, चलिए ओके। An ink container of cylinder shape is filled with ink up to 91%। इंक पेन देखा है ना भाई साहब, आप लोगों ने यूज किया है ना, ओके। तो बॉल पेन refills of length 12 centimeter and inner diameter 2 millimeter are filled with ink up to 84%। If the height and radius of the ink container are 14 centimeter and 6 centimeter, find the number of refills that can be done with this ink। ठीक है, एक इंक का कंटेनर है, देखो ये एक इंक का कंटेनर है, दिस इज बेसिकली एन इंक कंटेनर। ठीक है, इट इज फिल्ड अप टू 91%, ये 91% तक, मतलब पूरा नहीं भरा ये। ठीक है, दिस इज फिल्ड अप टू 91%, लेट्स से ये 91% भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, इंक से भरा हुआ है। ठीक है, बॉल पेन रिफिल्स ऑफ लेंथ, अभी आपको भाई साहब यहाँ पे ऐसे रिफिल्स भरने हैं। अभी रिफिल्स भी अगर आप देखोगे तो सिलेंडर शेप में ही होते हैं ना, रिफिल्स आर आल्सो सिलेंडर शेप। ऐसे भाई साहब रिफिल्स, इस इंक को उठाकर इसमें भरना है। देखिए ऐसे बहुत सारे रिफिल्स होंगे, और इनका हर एक का कितना भरेंगे आप, 84%। हर एक का 84% भरा जाएगा, जो भी वॉल्यूम होगा उसका 84% आप भरेंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। हाइट एंड रेडियस, इसका भाई साहब हाइट कितना है, द हाइट ऑफ दिस इज हाउ मच, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट एंड रेडियस ऑफ द इंक कंटेनर, और आपका भाई साहब रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ इंक कितना हो जाएगा बताइए, तो देयरफॉर टोटल, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं आप ना पाई को रहने दीजिए। आपको लगेगा कि अरे यार पे देखो 22/7 है, ये 14 से कट जाएगा, रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि पाई और पाई आगे चलकर कटेगा, वी विल सी हाउ। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ इंक in the ink container, total volume of ink in the ink container, ये कितना हो जाएगा बोलो, this will be equal to how much, pi r square h, है कि नहीं। तो pi r square आपका कितना है, 6 into 6 हो गया 36 into 14, ऐसे ही रहने दो भाई साहब। ठीक है, ओके। और ये पूरा नहीं भरा है,
कहां तक भरा है? 91% भरा है। तो इस पूरे वॉल्यूम का 91%, ठीक है। तो इंटू 91% मतलब इंटू 91/100। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इंक इन द कंटेनर। मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी रहने देते इसको, ठीक है। ओके, वॉल्यूम ऑफ इंक इन वन रिफिल, वॉल्यूम ऑफ इंक इन वन रिफिल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? ये हो गया आपका 12, ठीक है। बॉल पेन रिफिल्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 12 इंटू इनर डायमीटर। इनर डायमीटर आपका 2 मिलीमीटर है ना। तो 2 मिलीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं? 0.2 सेंटीमीटर। 0.2/2 दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.1 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? डायमीटर आपका कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 0.1। ये 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपको नहीं मालूम कितने ऐसे रिफिल्स भर सकते हैं। यहां से इंक निकाल कर आप इनमें भर रहे हो, तो इसका जो इंक का वॉल्यूम होगा और इनमें जो आप वॉल्यूम भरोगे वो सेम होगा, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ refills, let the number of refills that can be filled, that can be filled by the ink container, by the ink container be equal to n, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? n पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 12, दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू 36 इंटू 14 इंटू 91/100। अभी एक और चीज मैं भूल गया, यहाँ पे आपका जो इंक है वो 84% ही है, मतलब इंटू 84/100, ठीक है। सो ये हो जाएगा भाई साहब, इसको अपन लिखेंगे n, दिस विल बी n इंटू पाई इंटू n। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ वन, तो वॉल्यूम इन n रिफिल्स, ये कितना हो जाएगा? n, n इंटू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 12 इंटू 81/84, ठीक है। 84/100, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था वैसे का वैसे ही रखो, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। देखो पाई और पाई वैसे की बेसिकली कट जाएगा, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं पाई से मल्टीप्लाई करने की। ये वाला 100 और ये वाला 100 भाई साहब आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 इंटू 14 इंटू 91, यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1 इंटू 12 इंटू 84, ठीक है। अभी कर लीजिए इसको भाई साहब। 12 3 जा 36, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 14 1 जा 14, 14 2 जा 98। अभी तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। तो अगर हमने भाई साहब इस पॉइंट को इधर लिया और इस पॉइंट को इधर लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9100 अपॉन 2, ठीक है। इसको कर लो भाई साहब। 2 45 जा 90, 2 5 जा 10, तो 4550 रिफिल्स कैन बी फिल्ड, ठीक है। इतने रिफिल्स की फिलिंग कर सकते हैं हम जो कंटेनर में इंक है उससे, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं। इंक कंटेनर, इसमें आपका 91% भरा हुआ है। बॉल पेन रिफिल्स, तो आपके बॉल पेन रिफिल्स भाई साहब 12 सेंटीमीटर के हैं और 2 मिलीमीटर के हैं, ठीक है। तो आप भाई साहब पहले यहाँ पे नंबर ऑफ रिफिल्स, लेट्स से हमने मान लिया कि भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम भरते हैं, तो नंबर ऑफ रिफिल्स कैसा होगा? इसका टोटल वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ रिफिल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिफिल्स इज वॉल्यूम ऑफ इंक इनसाइड द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ इंक इनसाइड द कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन रिफिल, वॉल्यूम ऑफ इंक इनसाइड अ रिफिल। इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ कंटेनर दे देगा आपको, है कि नहीं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इंक इनसाइड द कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ इंक इनसाइड वन रिफिल, ये हो जाएगी आपके नंबर ऑफ रिफिल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो आप भाई साहब देखो, वॉल्यूम ऑफ इंक इनसाइड द कंटेनर 90% इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भाई साहब कितना है आपका? पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 14, तो आपका आ गया भाई साहब 504 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। 91% इंटू दिस, so 91/100 into 504 pi. Volume of ink inside the refill, that will be pi 1/10, 1/10 का, अरे यार डायमीटर 1/10, हाँ ठीक है 0.1 है ना, ठीक है। 1/10 into 12,
ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 पाई बाई दिस। ओके, सो अभी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस, तो इसका हो गया भाई साहब कितना आंसर, इसका हो गया आंसर 4550। ठीक है, सो द नंबर ऑफ रिफिल्स दैट कैन बी फिल्ड विल बी 4550। क्लियर है? आर बी क्लियर है? ओके ओके, हाँ तिवारी जी क्लियर है ना भाई साहब? ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। Done, done, done. A solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter placed in upright in a circular cylinder full of water such that आपका देखो यहाँ पे a solid consisting of a right circular cone of radius standing on a hemisphere। तो ये भाई साहब एक कोन है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ कोन, a solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर, ये आपका है भाई साहब 120 सेंटीमीटर का हाइट, ठीक है, एंड रेडियस कितना है भाई साहब इसका 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर मतलब ये आपका आधा लट्टू जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, हेमिस्फीयर ऑफ 60 सेंटीमीटर। ध्यान दो यहाँ पे कोन का रेडियस, बेस रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना है 60 सेंटीमीटर, तो एक दूसरे पे एकदम बराबर फिट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। तो इसको भाई साहब हमने कैसे रख दिया है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में, और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है भाई साहब, ये बराबर भाई साहब इसके बॉटम को टच कर रहा है, इट इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस पे आपने भर दिया इसको, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, अभी आप देखो भाई साहब रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी कितना है 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, इसका जो हाइट है भाई साहब सच दैट इट टचेस द बॉटम इज प्लेस्ड अपराइट सच दैट इट टचेस द बॉटम। अच्छा भाई साहब, तो आपका यहाँ पे ये हाइट कितना है 180 सेंटीमीटर। देखो सिलेंडर का हाइट, ध्यान से देखो सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है 180, और इस लट्टू का हाइट कितना हो जाएगा, इसका है 120 और इसका है 60, मतलब एकदम ऊपर से नीचे तक खचाखची सिलेंडर भरा हुआ है लट्टू से। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ना भाई साहब, कोन का हाइट कितना है 120, और ये वाला हाइट कितना होगा रेडियस ना 60, तो 120 प्लस 60 कितना हो गया 180, और सिलेंडर का हाइट भी तुम्हें 180 दिया हुआ है, ठीक है। अभी तुमसे यहाँ पे पूछा है फाइंड द बॉटम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो बाकी भाई साहब पानी है, दिस इज बेसिकली वाटर, तो आपको ये वाला वॉल्यूम बेसिकली कैलकुलेट करना है, यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस वॉल्यूम, ठीक है। क्या करना है भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो, सो वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर, एंटायर सिलेंडर, ये भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तीनों का वॉल्यूम, तीनों का आर सेम है, कोन का, स्फीयर का और सिलेंडर का, तो आर को अपन ने आर ही रखा, और सिलेंडर का हम ले लेते हैं H1, H1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 180, ध्यान दो भाई साहब H1 की वैल्यू कितनी है 180, ठीक है। ओके, अभी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये भाई साहब कितना हो जाएगा, जो टॉय है जिसको आप इमर्ज कर रहे हैं इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, H2 मतलब कितना हो गया आपका 120 सेंटीमीटर, ठीक है 120 सेंटीमीटर, और प्लस भाई साहब आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है पाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो दिस विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान देने वाली बात ये है,
ये वाला आर और ये वाला आर आपका सेम है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो हम यहाँ पे भाई साहब पाई को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और क्या बाहर निकाल सकते हैं, 1/3 कम से कम बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा बोलो, और आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल सकते हैं ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाला, अंदर कितना बच जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, H2 प्लस 2R। क्या ये समझ में आ रहा है? H2 प्लस 2R, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर will be equal to volume of cylinder volume of cylinder minus volume of cone plus volume of hemisphere। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H1। ठीक है, माइनस यहाँ पे इन दोनों का आपने सम कर दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2R। क्या ये समझ में आ रहा है? इसमें से हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा बोलो, H1 माइनस, ठीक है, 1/3 H2 प्लस 2R। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? H1 माइनस 1/3 H2 प्लस 2R। देखो मेरी तरह से इसको करना है तो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, तुम वैल्यूज निकाल कर भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यू निकाल कर करोगे तो फालतू का बार बार मल्टीप्लीकेशन करोगे। मेरे हिसाब से सब कुछ एक जगह इकट्ठा करके उसको सॉल्व करो, एक ही बार कैलकुलेशन करो। यहाँ पे तुम एक बार कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन करोगे, तो उससे अच्छा एक ही बार कैलकुलेशन कर लो। अभी ये पाई थोड़ा सा तुमको देखना पड़ेगा क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, ये एक तरफा कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 22/7। आर सब में सेम है, आर की वैल्यू कितनी है 60, तो ये हो गया भाई साहब 60 का स्क्वायर। H1 की वैल्यू कितनी है बोलो, 120 माइनस 1/3 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, कोन का हाइट 120 प्लस 2R मतलब 2 इंटू 60। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? तो ये हो गया 22/7 इंटू 60 और इधर हो गया भाई साहब 180 माइनस 1/3 और ये 120 प्लस 120 ये कितना हो गया 240। ठीक है, ये हो गया 3 8 24 और ये 0, तो 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 80, तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। ठीक है, इसको करना है भाई साहब, इसको भाई साहब कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा 22/7, तो 36 इंटू 22, 6 2 12, 3 2 6 1 7, तो ये हो गया आपका 72, 2 7 प्लस 2 9, तो ये हो गया 792। ओके, सो 792 22 इंटू 36, ये हो गया अपॉन 7 इंटू भाई साहब 1 2 3 4, 7 1 7, हाँ 7 1 7, 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, इंटू कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो आपको इतना वॉल्यूम आ जाएगा, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसा है, देखो यहाँ पे इस लट्टू को आपने डाला है भाई साहब एक सिलेंडर में, सिलेंडर की जो हाइट है और पूरे लट्टू की जो हाइट है वो सेम है, इसीलिए भाई साहब ऊपर से नीचे तक सिलेंडर में रहेगा ये। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे भाई साहब 120 है, ये हो गया 60 जो रेडियस है वो सिलेंडर के लिए भी है, कोन के लिए भी है और हेमिस्फीयर के लिए भी है, ऑल ऑफ देम हैव द सेम रेडियस 60। ठीक है, so this is basically 60, volume of water left will be volume of cylinder minus volume of solid V2, तो volume of cylinder pi r square H1, volume of cone 2/3 pi r cube हो गया ये भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे r सबका कॉमन है, ठीक है, और पाई भी, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर 60 का स्क्वायर इंटू 180। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2r, देखो वही आ रहा है H2 प्लस 2R, तो पाई r स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर 120 प्लस 120 प्लस भाई साहब यहाँ पे हो गया 36, तो ये दिस इज बेसिकली इक्वल टू 240। तो अगेन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू 280
828,005 सेंटीमीटर क्यूबिक, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विल बी V1 माइनस V2। इससे अगर हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1131 मीटर क्यूबिक। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज 1.131 मीटर क्यूबिक। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। कौन बगर बगर किए जा रहा तब से? चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट, क्विक क्विक। पिंकी, टाइम पास ना करके इधर सवाल होंगे कुछ? अरे भाई साहब, ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? देश ने अभी भी चुनाव किया है। अभी से सोने का कार्यक्रम चल रहा है आपका। ओके, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, ये एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। तो आपका भाई साहब ये जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, सो दिस पार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलिंड्रिकल नेक है भाई साहब 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो दिस इज बेसिकली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज सिलिंड्रिकल नेक। ठीक है, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये भाई साहब है आपका 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, by measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूबिक। इस पूरे में आपका पानी भरा जा रहा है और इस पानी में आपका कितना पानी है? 345 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर। ठीक है, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव इनसाइड मेजरमेंट्स एज। तो पाइप की वैल्यू यहाँ पे आपको 3.14 दी हुई है। सिलिंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम भाई साहब आपका कितना होगा? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर प्लस प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा बोलो? पाई, तो पाई R1 स्क्वायर H1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और स्फीयर का भाई साहब 4/3 पाई R2 स्क्वायर, तो R2 क्यूब है ना, 4/3 पाई R क्यूब। ओके, तो यहाँ पे पाई को कॉमन निकाल लिया भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा R1 स्क्वायर H1 प्लस 4/3 R2 का क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका पाई R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर आपका डायमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 का स्क्वायर, और H1 कितना हो गया? 8 प्लस 4/3 इंटू R2 का क्यूब। यहाँ पे 8.5 है, 8.5 का आधा करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, करेंगे 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। ठीक है, ये 2 2 जा तो भाई साहब 4 से कट हो गया भाई साहब, 8 + 5 13। अब फंसे भाई साहब हम। ठीक है, 8.5 इंटू 8.5, ये 8.5 3 से जाएगा नहीं, 2 से भी नहीं जाएगा, इसको भाई साहब सॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी सॉल्व। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मतलब 3.14 इंटू 8 प्लस 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, तो 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 3 2 जा 6, ये हो जाएगा भाई साहब आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। समझ में आते हैं भाई साहब? ठीक है,
8 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 8.5 हो गया। इसमें पूरा का पूरा भाई साहब खचाखच पानी भरा है। वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के हिसाब से भाई साहब हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r1 स्क्वायर h 8 पाई, तो आपका भाई साहब हो गया 8.5, ठीक है। सो दिस विल बी 4/3 इंटू पाई इंटू 85/20 ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 102.354। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल आपका 346.5। द चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम टू बी 345, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। क्या ये सही होगा? आपका टोटल वॉल्यूम इतना आया है और चाइल्ड का जो वॉल्यूम है वो उतना है, तो गलत है। गलत है, आंसर गलत है। क्यों? हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का फर्क है। मैं फिर से पूछा हूं, क्या जो चाइल्ड का वॉल्यूम निकाला है वो गलत है? चाइल्ड ने क्या किया होगा, ये पानी को भाई साहब किसी बीकर में डाला होगा, उसमें बीकर में उसने देखा कि 345 मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। आप लोग सोचिए, ये जो जगह है यहाँ पे इतना वॉल्यूम तो हमने काउंट नहीं किया है ना भाई साहब। किसी सर्कल के ऊपर ऐसा सर्कल ऐसा रहे, क्या बराबर ग्लास को आप बैठा सकते हैं? नहीं ना भाई साहब, थोड़ा सा तो अंदर जाएंगे ना, तो इतना पार्ट तो थोड़ा सा कट होगा ना। आपने जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया है उसको तो यहाँ पे माइनस नहीं किया, माइनस करने का कोई तरीका भी नहीं है भाई साहब, है ना। तो उतना फर्क तो आएगा ही। ये जो पानी है इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? अरे भाई साहब, कोई भी गोलाकार चीज के ऊपर आप एक सिलेंडर को बैठा रहे हो, बिल्कुल टॉप पे बैठ जाएगा क्या? नहीं ना भाई साहब, थोड़ा सा तो आपको काटना पड़ेगा ना। और ये जो आप काटेंगे, इसीलिए भाई साहब आपका डिफरेंस आ रहा है। दिस इज द डिफरेंस वेयर इज कमिंग फ्रॉम। इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने का कोई हिसाब नहीं है, बट वॉट एवर वाटर वॉल्यूम विल बी देयर, इट विल बी लेसर देन द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द टू वॉल्यूम्स दैट यू हैव एडेड, अ लिटिल लेसर, थोड़ा बहुत लेस होगा ही। आप सोचिए ना, ये गोलाकार है, इसके ऊपर तुम इसको कैसे ही बिठाओगे? जब तक इसको थोड़ा सा काट नहीं दोगे तब तक ये फ्लैट नहीं होगा, फ्लैट नहीं होगा तब तक वो बैठेगा नहीं। और इस फ्लैट करने के चक्कर में थोड़ा बहुत वॉल्यूम तुम्हारा स्पीयर का जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी अ राइट आंसर। इज इनकरेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि भाई साहब इतना जो इग्नोर किया है आपने, वो भाई साहब इसमें कैलकुलेट होगा, ठीक है। उस सिलेंडर को बैठाने के लिए आपका सरफेस गोलाकार नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी फ्लैट, एंड नॉट टू मेक इट सिट देयर इट विल हैव टू बी कट, थोड़ा बहुत कट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? A toy is a combination of a cylinder, a hemisphere and a cone, each with radius 10 centimeter. Height of the conical part is 10 centimeter. Total height is 60 centimeter. Find the total surface area and volume of the toy. चलिए आसान सवाल है। यहाँ पे आपको देखो पाई की वैल्यू दे दी है 3.14 और अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 है। क्या तो ये लिख लीजिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। चलिए फटाफट फटाफट, कोई कोई जल्दी। A toy is the combination of a cylinder। तो एक भाई साहब सिलेंडर है, दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर, देखिए, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर, अ हेमिस्फीयर, तो ये भाई साहब आपका हो गया हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, एंड अ कोन, ये कोन है भाई साहब। सो दिस इज बेसिकली अ टॉय, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोन, अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर, ठीक है। ईच विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भाई साहब सबका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेडियस इज कॉमन टू ऑल, 10 सेंटीमीटर। The height of the conical part is 10 सेंटीमीटर, तो height of the conical part भाई साहब कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टोटल हाइट इज 60 सेंटीमीटर, टोटल हाइट भाई साहब आपका कितना है? 60 सेंटीमीटर।
टोटल हाइट, ठीक है। मुझे बताओ सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, संजम, सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा तिवारी? टोटल हाइट है 60 सेंटीमीटर, क्या तुम इससे सिलेंडर का हाइट निकाल सकते हो? हाँ 50 कैसे? हाँ ओके, तो 60 में से तो 40 आएगा, ठीक है। तो ये वाला हाइट तुम्हारा कितना है भाई साहब, 10 का है, और क्योंकि इसका रेडियस 10 का है तो ऑब्वियसली ये वाला भी तो 10 ही होगा ना, रेडियस तो ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब सिलेंडर का हाइट भाई साहब कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालोगे तो आपको ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अभी क्योंकि ये इसके अंदर है तो इसकी गिनती नहीं होगी, ये इसके अंदर है तो इसकी गिनती नहीं होगी। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे और भाई साहब इसका सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बोलो, पाई आर एल, है कि नहीं, पाई आर एल, प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और भाई साहब इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रहे भाई साहब सबका आर बराबर है, एच और एल अलग अलग है, तो ये एच है और ये एल है। चलिए इसका भाई साहब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 10 का स्क्वायर, प्लस एच का स्क्वायर भाई साहब 10 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 100 into 2, ठीक है। 100 into 2 मतलब आपका आ गया भाई साहब 10 अंडर रूट 2, इसीलिए देखो 10, ये अंडर रूट 2 की वैल्यू दी हुई है तुमको, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका एल, दिस विल बी एल। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इन सब में से पाई को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर यहाँ पे क्या हो गया आर इंटू एल, आर की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, और एल की वैल्यू कितनी आई है 10 अंडर रूट 2, ये, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे भाई साहब 2 आर इंटू एच, पाई तो बाहर चला गया है, आर की वैल्यू कितनी है 10, और एच की वैल्यू, एच यहाँ पे कौन है सिलेंडर, एच की वैल्यू है 40, ठीक है। यहाँ पे 2, पाई तो बाहर चला गया, इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 10 into 10, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। सो दिस विल बी पाई 10 10 100 अंडर रूट 2 प्लस 2 10 20, 20 into 40 800, 800 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 200, ठीक है। 800 प्लस 200 हो गया आपका कितना 1000, 1000 प्लस 100 इंटू अंडर रूट 2, और ये आपका पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे लेनी बोली आपको 3.14, 1000 और 100 में आप 100 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 100 को आपने कॉमन निकाला, इधर कितना बचेगा 10 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया 314, ठीक है, 314 दोनों को मल्टीप्लाई करके 314 हो गया, यहाँ पे आया आपका 10, 10 प्लस अंडर रूट 2 दैट इज 1.41, तो ये आपका हो गया कितना 314 इंटू 11.41, इसको भाई साहब आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, ठीक है। दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ द टॉय हो जाएगा भाई साहब आपका कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपका सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हाइट आपकी अलग है और ये हाइट आपकी अलग है, ठीक है। और भाई साहब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, एक भाई साहब स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका आधा। इन सब में से आप पाई आर स्क्वायर को कम से कम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 1/3 H1 प्लस H2 प्लस 2/3 आर का आर, भाई साहब 2/3 आर, ठीक है। सो ये पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, सॉरी 3.14, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब हो गया 100, ठीक है। अंदर भाई साहब क्या है 1/3 इंटू H1, H1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 10, ठीक है नहीं, इसका हाइट कितना है 10, कौन का हाइट H2 की वैल्यू है भाई साहब 40 प्लस 2/3 इंटू आर दैट इज 10, ठीक है। सो ये हो गया आपका 314, ये हो गया आपका कितना 400/3, 400/3 प्लस ये हो गया आपका सॉरी 10/3, आई एम सो सॉरी 10/3 प्लस 40 प्लस 20/3, ठीक है। सो दैट विल बी 314 इंटू
और 10 प्लस 120 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 3, 10 प्लस 20, 30, 30 प्लस भाई साहब आपका 40 इंटू 3 दैट इज 120 ना भाई साहब। 10 और 20 हो गया 30, 30/3 मतलब कितना हो गया 10 हो गया ना भाई साहब, ठीक है। 10 प्लस 40 हो गया आपका 50, तो 3.4 इंटू 50 ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आता भाई साहब। सो इस तरीके का भाई साहब आपका फिगर है। 10 सेंटीमीटर हो गया कोन का हाइट, 10 सेंटीमीटर हो गया कोन का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका पूरा कोन पूरा जो टॉय है उसका भाई साहब 60 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 10 सेंटीमीटर को इधर माइनस करेंगे, 10 सेंटीमीटर को इधर माइनस करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर एज 40। तो ये भाई साहब आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भाई साहब कितना हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई 2 पाई आर एच। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हो जाएगा आपका 2/3, नहीं 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है उसका आधा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे भाई साहब हम फटाफट से। तो स्लांट हाइट पहले निकालना है क्योंकि एल की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे भी एच की वैल्यू निकालनी है। स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे भाई साहब, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बोल, ठीक है। तो स्लांट हाइट कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 दैट इज 10√2 हो गया भाई साहब। अभी 10 इंटू 1.41 कर लो तो आपका आ गया 14.1, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 60 माइनस 10 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 40, ठीक है। तो एच की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी टोटल हाइट माइनस 10 माइनस 10, सो ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इन सब को भाई साहब अपन ऐड करेंगे तो ये आ गया भाई साहब आपका, so 3582.74 that will be the total surface area. Now we have to calculate the volume. तो वॉल्यूम का कैलकुलेशन भाई साहब कैसे करेंगे, if you have to calculate the volume, so this will be volume of cone plus volume of cylinder plus volume of hemisphere. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर एच एंड 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत बोर है ना लाइफ में, ठीक है। सो दिस विल बी आपका हो गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर मतलब दिस 1/3 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका दिस विल बी 3.414 इंटू 10 इंटू 10। अभी 10/3 और 20/3 हो गया 30/3, मतलब हो गया आपका कितना 10, 10 प्लस 40, इसका आंसर आ जाएगा भाई साहब 50, ठीक है। सो दिस विल बी 50, 3.14 इंटू 50, 15700 सेंटीमीटर क्यूबिक, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये वाला किए, कॉफिन बना दिया ये तो भाई साहब, ठीक है, फटाफट फटाफट।
Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid. ये आपका cuboid है, surmounted by a half cylinder. ये half cylinder है basically, ठीक है. तो ये एक industry है basically which has been represented by this diagram. Okay. If the base of the shed is of dimension 15 into 7, तो आपका base of the shed कितना है भाई साहब? 15 into 7, मतलब ये समझ लीजिए आपका 15 है और ये 7 मीटर है. 15 मीटर और 7 मीटर, ठीक है. एंड द हाइट ऑफ द क्यूबोडियल पोर्शन भाई साहब कितना है? 8 मीटर, ठीक है. हाइट ऑफ द क्यूबोडियल पोर्शन इज 8 मीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड. कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इसके अंदर रहेगा, ठीक है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इट कैन होल्ड? तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्यूबॉइड का कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इट कैन होल्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू आपका क्यूब का वॉल्यूम, मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड वॉल्यूम प्लस हाफ ऑफ, अरे कौन बातें कर रहा है भाई साहब इतना, प्लस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो क्यूबॉइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 12 7, this will be 15 into 7 into 8 plus half into आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच. तो इधर कितना हो जाएगा? पाई दैट इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है. यहां पे आपको देखो ऑब्वियसली आपका भाई साहब एच कितना हो जाएगा? 15 मीटर. तो ये हो गया आपका 15 मीटर. अभी आपको आर का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है. एंड द हाइट ऑफ द क्यूबिडल पोर्शन इज 8 मीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन होल्ड. बताइए मुझे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? हाँ, देखो ध्यान से, ये वाला जो है ये ऐसे होता था. अगर ये ऐसे होता तो उसका डायमीटर कितना है? 7.
तो मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 हो गई। हाफ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये पे हाफ सिलेंडर है। एच की वैल्यू भाई साहब कितनी होगी, जो इस क्यूबॉइड का लेंथ होगा वही इस सिलेंडर का भी लेंथ होगा, दैट इज 15। तो वहां पे हमने 15 डाल दिया। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 15 इंटू 7 इंटू 8, सो दैट विल बी 15 और 7 8 जा 56, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 7 8 9, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7। तो ये हो गया 0 9 प्लस 5 14, 7 प्लस 1 8, 840 प्लस यहाँ पे आपका हो गया 2 11 जा, तो यहाँ पे हो गया आपका 11/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू भाई साहब हो गया आपका 15। तो ये और ये भाई साहब हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, दिस विल बी 840 प्लस 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन 4। कर लो भाई साहब यहाँ पे 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन 4। इसका कितना आ रहा है 77 इंटू 15 अपॉन 4 करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया 840 प्लस कितना है 11। हम्म, इसका टोटल, अच्छा टोटल आया है, वही तो मतलब इसका इतना कैसे आ जाएगा 1120.75, ये है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ओके। सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूबिक। तो ये आपका मीटर क्यूबिक में, अभी इसके अंदर भाई साहब बहुत सारे मशीन्स रखे हुए हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन मशीन्स, और उनका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है 300 मीटर क्यूबिक। ठीक है, तो आपको पहले तो भाई साहब यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा इनसाइड द फैक्ट्री और व्हाटएवर इट इज इंडस्ट्री, दैट इज हाउ मच 1120.75 मीटर क्यूबिक। ये हो गया भाई साहब वॉल्यूम। इसमें से 900 मीटर सॉरी 300 मीटर क्यूबिक तक मशीनरी है, and there are 20 workers each of whom occupy about 0.08 meter cubic space on an average, then how much air is left? ठीक है, तो आप ऐसा इस टोटल वॉल्यूम से, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी इंडस्ट्री होना चाहिए, इसमें से आप 300 माइनस करेंगे मशीनरी का। ठीक है, 300 मीटर क्यूबिक, और आप माइनस करेंगे जो वर्कर्स लोग स्पेस ले रहे हैं। एक वर्कर का स्पेस कितना है 20 वर्कर है, और भाई साहब कितना है स्पेस 0.08। ठीक है, इतना भाई साहब आप माइनस करेंगे। तो कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे हो गया आपका 1120.75 माइनस 300, तो माइनस 300 हो गया आपका कितना, दिस विल बी 7502 8 9 10 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 1.6 22 जा 160 आ रहा है ना, 160 आ रहा है ना, तो 16.0 होगा ना। हाँ अच्छा हाँ, 1.6, तो इससे आप 1.60 को माइनस कर दो भाई साहब, ये हो गया 5 7 6 या 1 9 प्लस 1 10, तो आपका 819.15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द अमाउंट हाउ मच एयर इज लेफ्ट इन द शेड 819.15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर रहे हैं भाई साहब 22 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15 7, और ये हो गया रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस दिस, so 15 into 7 into 8 half into this, so this is going to be how much 840 plus 115, तो ये हो गया आपका कितना 1128.75। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी अभी भाई साहब कितना है 300। वन वर्कर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 0.08 मीटर क्यूबिक, तो 20 वर्कर्स कितने ऑक्यूपाई करेंगे 20 इंटू 0.08। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 1.6। तो आप भाई साहब अब क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर से इन तीनों को माइनस कर देंगे, सो माइनस 300 माइनस 1.6, दैट इज हाउ मच 827.15। ठीक है,
cylinder and cuboid, sum based on cylinder and cuboid. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions this? चलिए फटाफट फटाफट देखो यहाँ पे एक सिल्वर कॉइन का डायमीटर दिया हुआ है आपको. सिल्वर कॉइन बेसिकली कैसा होगा, ऐसा, ठीक है. ये एक सिलेंडर ही तो है, ठीक है. इसका डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 1.75 सेंटीमीटर. तो भाई साहब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस, ठीक है. और इसका थिकनेस कितने का है भाई साहब, 2 मिलीमीटर का. 2 मिलीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 0.2 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन कितना हो गया भाई साहब, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर coin, that will be equal to pi r square h. So that is how much, 22 by 7 into r ka square, that is 1.75 into 2 into 1.75 into 2 into h, that is 0.2. तो ये हो गया आपका 0.1. 7 2s are 14, 7 5s are 35. तो ये हो गया 25. तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 25 into 11, 5, और ये हो गया 2, और ये हो गया 2 और 5, 5, तो ये हो गया 275, ठीक है. तो ये हो गया आपका 2.75 इंटू 0.175, ठीक है. इसको कर लो भाई साहब मल्टीप्लाई, 275 और 175, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 37, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 5 7 जा 35, 7 7 जा 49, 50, 51, 52, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19 इंटू ये हो गया आपका 5 7 2. ये हो गया 5 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 1 4, 5 6, 6 प्लस 5 11, 2 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 18, 1 प्लस 2 प्लस 1 3 1 4, 481.25, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.48, ठीक है. हाँ क्या क्या क्या, हाँ तो मैंने कट नहीं किया, देखो 22 को 11 से कट किया, इस 2 से, और इस 0.2 को 2 से कट किया है. पता नहीं आपका आंसर कितना आ रहा है, देख लो, ठीक है. तो ये हो गया भाई साहब एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम. एक्चुअली में ये मैंने गलत कर दिया पाई को कैंसिल करके, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे देखू ना, इस एक कॉइन का देखो, इस एक कॉइन का, ठीक है, ये कॉइन है, इसका हाइट भाई साहब कितना है, 0.2 सेंटीमीटर है, और इसका भाई साहब 1.75 बाई 2, ठीक है. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन, volume of one silver coin, that will be equal to pi r square h, that will be pi into 1.75 by 2 इसका स्क्वायर इंटू h, that is 0.2, ठीक है. अभी ऐसे बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके अपन क्या बना रहे हैं, एक क्यूबॉइड. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है. तो लेट्स से वी हैव टू मेल n, ठीक है. तो यहाँ पे पाई का एडवांटेज नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको पाई को यहाँ पे करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 1.75 बाई 2 इंटू 1.75 बाई 2 इंटू 0.2. तो ये हो गया आपका 0.1. ये हो गया आपका 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2 11 जा 22. तो यहाँ पे आपका 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 हो गया भाई साहब 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2. तो ये हो गया आपका 10 प्लस 5 12, 325, 25 375 होता है ना, हाँ 375. तो ये हो गया आपका 375, 2 पॉइंट्स, ठीक है, इनटू भाई साहब 0.175, इसका कितना आ रहा है, 0.48 कुछ आया ना. चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है. तो लेट्स से देयर आर n सिल्वर कॉइन्स टू बी मेल्टेड, ठीक है. लेट देयर बी n सिल्वर कॉइन्स टू बी मेल्टेड, टू बी मेल्टेड. तो यहाँ पे n का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू 37.5 इंटू 0.175 is equal to 5.5 into 10 into 3.5.
ठीक है। सो भाई साहब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन भाई साहब यहाँ पे आ गया आपका 37.5 इंटू 0.175। ठीक है, 0.175 0.175 इंटू 2 अगर हम करते हैं, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 115, 2 1 जा 2, 13, 0.175, तो ये होगा आपका इंटू 2 ना। तो अगर हम इसको करेंगे तो भाई साहब दिस विल बी, मतलब इसको 20, दिस विल बी गोइंग बाय 20। ठीक है, और कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, 5 11 जा 5 7 जा 35, इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, और कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई साहब, 5 2 जा 10, 5 15 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा एन। तो भाई साहब आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है, एन नंबर ऑफ, यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स हैं, एक सिल्वर कॉइन को अपन एक सिलेंडर मान सकते हैं। सो 1.75 रेडियस हो गया यहाँ पे। ठीक है, इफ वी हैपन टू बेसिकली, तो ये एक सिल्वर कॉइन, ये सारे सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके हम बेसिकली क्या बना रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेल्टिंग इट एंड वी आर मेकिंग इट इनटू अ क्यूबॉइड। क्या ये समझ में आ रहा है, इतने सारे सिल्वर कॉइन्स को, रेडियस आपका कितना है सिल्वर कॉइन का, 1.75/2, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, लेट्स से n मान लिया, n इनटू वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और ये हो जाएगा आपका 5.5 इंटू, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया ये। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों किया इसको भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 55/10, अच्छा 55 को 10 लिया, ठीक है। ओके, वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन ये हो गया भाई साहब, तो इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे, नंबर इनको बराबर कैसे आ रहा है यार, 22 175, इस तरह से कर रहे हैं पॉइंट वाइज नहीं करके, फिर आ जाएगा। अगर पॉइंट हमने नहीं लिया तो कट्टम कुट्टी में आपको आ रहा है 400 कॉइन्स मस्ट बी मेल्ट, ऐसे 400 कॉइन्स की मेल्टिंग होगी। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 जल्दी, आप लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। वो तो भाई साहब लास्ट सीट पकड़ते ही है रोज, पर्पसली। हो गया, डन डन डन, जल्दी जल्दी। देखो एक सिलिंड्रिकल बकेट है, एक सिलिंड्रिकल बकेट है, मतलब ये आपका एक सिलिंड्रिकल बकेट है, ठीक है, और इसमें आपने रेती भर के रखा है। ठीक है, इस बकेट का 32 सेंटीमीटर हाइट है, इट हैज गॉट अ हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड विथ रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब रेडियस इसका कितना हो गया भाई साहब 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ सैंड, पूरा पूरा भाई साहब कचाकच सैंड से भरा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, इसको हमने एम्प्टी किया ऑन द ग्राउंड एंड कोनिकल हीप ऑफ सैंड, ये कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, ये कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है भाई साहब 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस, आपको यहाँ पे रेडियस को फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पे स्लांट हाइट को फाइंड आउट करना है, यू विल हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द रेडियस एंड द स्लांट हाइट। ठीक है, क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये किस वॉल्यूम से बना है, ये जो आपका रेती का जो आपका स्ट्रक्चर बना है, ये जो अंदर वॉल्यूम ऑफ सैंड है उसी से बना है, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ सैंड in the cylinder, in the cylinder, in the cylinder is equal to volume of sand in the cone, है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द कोन। अभी वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, 1/3 पाई r² h, है ना भाई साहब, r²h। यहाँ पे आपको भाई साहब द बकेट इज एम्प्टीड इन द ग्राउंड कोनिकल हीप ऑफ सैंड इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, तो सिर्फ h मालूम है। ठीक है, आपको यहाँ पे h की वैल्यू दी हुई है भाई साहब, कितनी है, h की वैल्यू है, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर,
तो इसका हाइट कितना है भाई साहब 24, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24। इधर कर लेते हैं भाई साहब, ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सैंड, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी यहाँ पे पाई और इसका आर भाई साहब कितना है 18 इंटू 18 इंटू एच कितना है भाई साहब 32, ठीक है। ये पाई और ये पाई भाई साहब हो गया कैंसिल आपका, ठीक है। तो आपका आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3, ठीक है। 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 अपॉन भाई साहब कितना हो गया ये 24, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 9 जा 18। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 9 स्क्वायर इंटू 16 लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 36। आर का वैल्यू हो गया भाई साहब आपका 36, ठीक है। अगर आर का वैल्यू हो गया 36, इसका वैल्यू है 24, एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या था फाइंड द रेडियस, तो रेडियस तो आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। अभी आपको स्लांट हाइट फाइंड करना है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, आर हो गया भाई साहब आपका कितना 36 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर। कर लो भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है अंडर रूट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पूरे 36 का स्क्वायर ना करें तो अच्छा होगा। 36 को अगर मैं 36 को अगर मैं ऐसे करूं, देखो 2 18 जा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 जा 4, 4 9 जा 36 होता है 24 का भाई साहब, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 3 1 जा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं भाई साहब कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 दोनों में कॉमन, ठीक है, 2 इंटू 2 और भाई साहब एक 3 दोनों में कॉमन, ठीक है, एक 3 दोनों में कॉमन है, तो अपन इसको लिख सकते हैं भाई साहब 2 इंटू 2 इंटू 36 के स्क्वायर से अपन करें 36 और 24 में एचसीएफ कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दोनों भाई साहब 12 से जाएंगे, ठीक है। तो 12 अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा बोलो, 36 का स्क्वायर है, 36 मतलब होता है भाई साहब 3 इंटू 12, ये 3 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 12, और अगर मैं इसको 12 स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये भाई साहब कट जाएगा कि नहीं, तो अंदर क्या बचेगा बोलो 9, ठीक है। अंदर बचेगा आपका भाई साहब 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं 12 कॉमन निकालू 24, 24 क्या होता है भाई साहब 24 होता है 2 इंटू 12, तो आपका 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। तो अगर मैं 12 स्क्वायर निकालू कॉमन तो अंदर क्या बचेगा भाई साहब 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट है भाई साहब, अंडर रूट में से इस 12 स्क्वायर को बाहर निकाल लो भाई साहब, तो 12 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा भाई साहब 9 प्लस 4, बड़ा फालतू वाला सवाल है यार, इतना करके 9 प्लस 4 13, तो यहाँ पे 32, ये हो गया आपका 24, ठीक है। सिलेंडर से हमने इसको एम्प्टी किया तो आपका पहले हम वॉल्यूम ऑफ द कोर निकालेंगे, तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू H2, 18 इंटू 18 इंटू H1 इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। सो अपन R2 का वैल्यू अगर निकालेंगे सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज आपका हो गया R2 का वैल्यू 36 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस फाइंड आउट द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो दिस विल बी 1296 प्लस 576 1872, 1872 का भाई साहब अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो इन स्क्वायर में से आपका ये वाला 2 स्क्वायर हो गया, ये वाला 2 स्क्वायर हो गया, ये वाला 3 स्क्वायर हो गया, तो आप भाई साहब 2, तो यहाँ पे अपने कम से कम लिख सकते हैं, we can write this as 2 into ये 2 into 3 into under root of 13, ठीक है। 4 3 is 12, 12 under root 13 लिख सकते हैं अपन, so that will be how much हम people हम 12 under root 13, slant height of the heap is 12 under root 13, ठीक है। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometers per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? अभी देखो एक कैनल है जिसमें आपका भाई साहब कैनल कितना है आपका, दिस इज बेसिकली दिस इज अ कैनल,
दिस इज अ कैनल दैट इज 6 मीटर वाइड, ठीक है। ये भाई साहब आपका कितना है, 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, 1.5 मीटर डीप है, इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में कितना ये वाला लेंथ हो जाएगा, 10 किलोमीटर का लेंथ हो जाएगा एक घंटे में, 10 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। तो एक घंटे में ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। ओके, इसको आप भाई साहब मीटर में कन्वर्ट कर लो तो भाई साहब ये हो जाएगा 10,000 मीटर, ठीक है। इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 60 मिनट्स और 1 आवर, और अपन 1 आवर लिख सकते हैं, 1 आवर में 10 किलोमीटर का लेंथ होगा, है ना। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो वो जा रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब लेंथ ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, और आपको ब्रेथ और हाइट तो मालूम ही है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इन 60 मिनट्स, दैट विल बी 10,000 इंटू 1.5 इंटू 6, है ना, दिस विल बी मीटर क्यूबिक, दैट इज हाउ मच, 1.5 इंटू 6 हो गया आपका 9, 9 इंटू ये हो गया आपका 9, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इन 60 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में कितना होगा, इसका आधा, है ना, तो ये हो जाएगा 4500 इसका, और ये 00 मीटर क्यूबिक, इतना वाटर जा रहा है उसमें, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड इज रिक्वायर्ड, स्टैंडिंग वाटर मतलब बस आप पानी इतना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, फील्ड में। ओके, कितना पानी, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 80 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, तो 80 सेंटीमीटर आपको चाहिए यहाँ पे, इसका जो भी एरिया होगा वो हमको नहीं मालूम, तो हमको मालूम है कि भाई साहब एरिया इंटू हाइट करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और इंटू हाइट दैट इज 80 मीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है भाई साहब। ओके चलिए भाई साहब, ए इंटू 8 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 8/100 मीटर, ठीक है। दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 45000 मीटर क्यूबिक, ये मीटर और ये कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45000, और ये 20 और अपॉन 8, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो भाई साहब, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, यहाँ पे बचा आपका 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 हो गया भाई साहब, 8 6 जा 48, 4 5 0 0 0 0 0, तो आपका बनता है भाई साहब 8 5 जा 40 हो गया 50, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो आपका भाई साहब ये एक जीरो उतरा, ये एक जीरो उतरा, ये एक जीरो, तो आपके 2 जीरो बच जाएंगे, ठीक है। तो 562500 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज बेसिकली इरिगेटेड, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज इरिगेटेड। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, नहीं नहीं नहीं, आज 7:30 बजे होगा, टेस्ट मैंने लिखा था वहां पे टेस्ट नहीं है, नहीं यहाँ बोल 7:30 बजे होगा, आज से क्लास टेस्ट, वो हर दूसरे दिन एब्सेंट रहती है। ओके, ये हो गया 6 मीटर, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली 1.5 मीटर डीप, लेंथ ऑफ वाटर हो गया आपका 10 किलोमीटर, तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स आपका कितना हो जाएगा 5, ऐसा करना ऐसा कर लो, या तो भाई साहब पूरे वॉल्यूम का आधा कर लो, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द कैनल इज इन 30 मिनट्स, आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड वाटर इन द फील्ड, इसमें से पानी उठा के इसमें डाला जा रहा है। अभी ये वाला एरिया हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसका जो लेंथ है या इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस खेती बाड़ी में जो पानी लग रहा है वो 8 सेंटीमीटर के हाइट का लग रहा है, तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन, तो ये हो गया आपका 10/2 दैट इज 5, तो ये हो गया आपका 5000, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टैंडिंग इन द फील्ड, ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एरिया, सो आपका 5000 to 6 दैट विल बी एरिया इनटू दिस, सो एरिया की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, दिस विल बी इक्वल टू 2500 into 3 into 75 that is 562500, ठीक है। क्लियर है, 562500 मीटर स्क्वायर का एरिया आपका प्लाउ हो जाएगा इससे। अब इसको आप अगर भाई साहब इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, यू कैन बेसिकली कन्वर्ट इट इनटू हेक्टेयर्स,
मीटर स्क्वायर को भाई साहब 10,000 से डिवाइड करोगे तो वो आपका हेक्टेयर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर मतलब इज इक्वल टू 1/100 हेक्टेयर्स, या हम बोल सकते हैं 1 हेक्टेयर्स इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ना भी करेंगे तो भी चलेगा, आपका आंसर मीटर स्क्वायर में रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे।